लाखों दिलों की धड़कन डॉक्टर अशोक पवार जी हमारे बीच में है और तालियों से स्वागत करते हैं। हम लोग कहना चाहेंगे आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच डॉक्टर अशोक पवार। धरती पर अपना भारत मोर्चा के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी जहाँ तक भी आवाज़ जा रही हमारे नगर निवासी, सभी मीडिया के साथीगण और मंच पर वैसे तो एक से एक सारे बहुत ही जुझारू और संघर्षशील साथी हैं। सामने भी बैठे हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड है, कोई किसान मजदूर का नेतृत्व करता है, कोई किसी का, एक से एक बड़े बड़े सारे समाज के जो आगू लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन फिर भी कुछ साथियों की विशेष जो भूमिका आज रही इस करनाल के कार्यक्रम में, मैं सभी से क्षमा चाहते हुए केवल उन्हीं का नाम लेते हुए, क्योंकि और साथियों ने सभी के नाम लिए, मैं उनको भी नहीं दोहराऊंगा। हमारे भाई गुरमेश गोंदर जी, हमारे रेखा गुजर सिरसी जी, हमारे पवित्र जी, साथी हमारे लवप्रीत जी, जो भी साथियों ने आज कार्यक्रम किया, क्योंकि ये प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है तो इनको भी सबको क्षमा करेंगे और हमें भी करेंगे, क्योंकि ये जज्बे वाले लोग हैं जिनके अंदर देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ करने का जज्बा है। ये वो लोग हैं। प्रोफेशनल होते और हजारों करोड़ की लूट मचाई होती तो इनके सब सिस्टम से मामले होते। मैंने इनको वही कहा था कि भाई, क्योंकि जब आप रोड शो करके जाओगे तो 1.5-2 घंटा उसमें लग जाएगा, और उसमें जब लग जाएगा, जो साथी यहाँ पहुँचेंगे, अगर पहले पहुँच जाते उनसे सबसे बुला लो तो सबको कहने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब समय थोड़ा सा देरी हो जाती है तो पत्रकार साथियों का भी प्रेशर होता है, और जो दूर दूर से सज्जन यहाँ पर पहुँचे हैं उनका भी होता है। आपने कहा कि खाना ठंडा हो रहा है, ठंडा खाना तो खा लेंगे, कोई बात नहीं, इनको नहीं भी मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मौसम भी कई बार ये ऐसा है। अनिल चौहान जी भी पीछे साथी हमारे खड़े हैं, मैं उनसे भी क्षमा चाहूँगा। जो भी और साथी छूट गए, करनाल के हमारे जितेंद्र बेग जी भी पीछे दिख रहे भाई, मैं सभी साथियों से, क्योंकि अनजाने में तो सारे मामले माफ भी होते हैं। तो मौसम भी थोड़ा सा वो था, इसलिए समय की गंभीरता को देखते हुए, हालात को देखते हुए इस प्रोग्राम को साथियों ने छोटा करने का निर्णय किया, और सीधा बहुत से साथियों ने अपना समय मुझे दिया। मैं उसके लिए उन सभी साथियों का आभारी हूँ। साथियों का मैं सभी पत्रकार, छायाकार, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। और थोड़ी जो कार्यक्रम में कहीं अव्यवस्था रही या देरी हुई उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। आज अपना भारत मोर्चा के करनाल कार्यालय का यहाँ पर हमारे साथियों ने सबने मिलकर जो बनाया है उसका उद्घाटन था। सर, अगर पूछना चाहेंगे आपसे, और यही कहूँगा कि कार्यालय एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ से हम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उन समस्याओं को सुन करके उनका निदान करने का प्रयास करते हैं। सरकार हमारी नहीं है, लेकिन उसका प्रयास हम करते हैं, क्योंकि आज सरकारों के दरवाजे बंद हैं, सेक्रेटरीट में लोग जा नहीं सकते। यहाँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और विपक्ष का यहाँ पर कार्यालय नहीं है, तो किसके घर जाएं? संगठन है नहीं, कार्यालय है नहीं, विपक्ष फिर बची कहाँ पर? तो ऐसे में सब साथियों ने कहा कि हमें करनाल के अंदर अपना कार्यालय सबसे पहले प्राथमिकता के उसमें खोलना है। और मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। गुरमेश जी है, रेखा जी है, हमारे राणा साहब हैं, और बाकी पूरी टीम है, पवित्र है, विरक जी है, हमारे
लवप्रीत हैं, अमित है, ये सभी साथी, प्रवेश जी हैं, प्रवीण जी हैं, बहुत जुझारू साथी हैं, और भी चौहान साहब हैं हमारे। इन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कार्यालय के माध्यम से करनाल के लोगों को न्याय मिलेगा और ये न्याय की लड़ाई को अपने तरीके से आगे लेकर के जाए। सर अपना मोर्चा सर ये है क्या, संगठन है, मंच है या पार्टी है सर? ये एक प्लेटफॉर्म है जो लोग इस देश की राजनीति के अंदर कुछ नया करना चाहते हैं और ये महसूस करते हैं कि आज सत्ता हो, विपक्ष हो या और जो अन्य दल है, उन लोगों ने उनकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं किया। पिछले 75 वर्ष में अगर ये सारे दल ठीक तरीके से काम करते तो आज ये भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता, महाशक्ति होता। यहाँ 80 करोड़ लोगों को कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री को राशन नहीं देना पड़ता। गरीबी रेखा से नीचे बढ़ाने जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इस सरकार ने डिजिटल इंडिया का नाम लेकर के अभी कोरोना के दौरान बच्चों को उनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो उन तक नहीं पहुंच पाई। स्मार्टफोन है नहीं लोगों के पास। पिछले 1.5 साल से बच्चे पढ़ नहीं पाए। अस्पतालों की आप हालात देख रहे हो। किसानों के खिलाफ कानून पास होते हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून पास होते हैं, कर्मचारी रोज़ सड़कों के ऊपर होते हैं, गुंडे और जो तमाम उस तरह के आपराधिक तत्व हैं उनका बोलबाला है हरियाणा के अंदर। जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनका पलायन हो गया है हरियाणा की गलत नीतियों की वजह से। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये प्लेटफॉर्म है जो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देखिए, मोर्चा तो चुनाव में नहीं उतर सकता क्योंकि मोर्चा तो कोई पार्टी तो है नहीं, लेकिन ये जरूर है कि मोर्चा अच्छा नेतृत्व इस देश को भी देगा और हरियाणा को भी देगा। और उसके लिए हम साथियों की टीम हमने बनाई है। सब अलग अलग ज़िलों से अच्छे लोग जो है उनको हम चिन्हित करें। प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अच्छे लोगों की ज़रूरत है। अच्छा आदमी कहीं भी बैठेगा तो लोगों का भला करेगा। गंदा आदमी कहीं भी बैठेगा तो प्रताड़ित करेगा, व्यवस्था को खराब करेगा और देश को लूटने का काम करेगा। किसी पार्टी का सपोर्ट कर सकते हो आप? किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हो किसी पार्टी का? ये तो मैं मानता हूँ कि हमने सारा ये सिस्टम देखा है। अभी पूरे देश में हम काम कर रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों के साथ जो इस तरह की विकल्प की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। बाकी आने वाले समय में ये जो साथी हैं ये क्या फैसला करेंगे ये तो बहुत लंबा समय है। आपकी चुनावों के दौरान किसी पार्टी को भाजपा और कांग्रेस का विकल्प तैयार होगा आने वाले दिनों में? देखिए, भाजपा जेजेपी को भाजपा जजपा को हरियाणा की जनता ने पहले ही मन बना रखा है कि साफ करना है। पिछले चुनाव में भी अगर कांग्रेसी लोग मिलकर के भाजपा के साथ टिकट नहीं बांटते तो पिछली बार ही सुपड़ा साफ हो जाता। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो वो तो क्या हालत है उसकी। ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जितनी कांग्रेस आज है उसकी आधी हो जाएगी, उसकी पैर कट जाएंगे। हम लोकसभा में उसकी गर्दन भी कट जाएगी। आने वाले चुनावों में क्या मोर्चा किसी राजनीतिक पार्टी को? विकल्प तो अच्छे लोग मिलकर के यही अच्छे लोगों को ही विकल्प देना है और उसी के लिए हमसे निशान झंडे का सर निशान है। एजेंडा आपका अपना है या सर क्या है इसका? अपना ही झंडा है भाई, दूसरे का झंडा हम झंडा भारत किसान आंदोलन को ये हमारा खुद का झंडा है। ये क्रांतिकारी झंडा है जिसमें देश के बारे में बात हो रही है। भारत का वो है, भारत के किसान मजदूर का प्रतिबिंब उसमें। आपका संगठन कहाँ बन चुका है? कुछ लोग जो है इसे अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ही मना रहे हैं। देखिए, इसको तो बेरोजगारी के खिलाफ दिवस भी मनाना चाहिए, किसानों के खिलाफ भी मनाना चाहिए, कर्मचारियों के खिलाफ भी मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री पूंजीपति महापूंजीपतियों को छोड़ करके 2-3 लोगों को छोड़ करके सारे उद्योगों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी मनाना चाहिए। जो उन्होंने वायदे किए तो वो सारे वायदे दोहराने चाहिए। केवल बेरोजगारी तो न था, उन्होंने तो हजारों वायदे किए थे लोगों से और वायदे अभी चूक कर रहे हैं, वायदे कर ही रहे हैं। राजनीति सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। सबसे पहले ट्विटर पर बधाई मोदी जी को 20 दिन राहुल गांधी ने दी है। ये देखिए, वो तो अब उनका वैसा मामला है। बधाई तो शिष्टाचार में जो है वो राजनीति में देते भी हैं, हम भी बधाई देते हैं, हम भी दे देंगे भाई बधाई तो।
कि बधाई ले लो, लेकिन कुछ कर तो दो मोदी जी। सर बधाई नहीं करके कुछ देश के लिए करके जाओ। देश ने आपको इतना बड़ा जनादेश दिया। सर आप पॉलिटिक्स में रहे हो। ड्रामा जो कह रहे हैं ना कि ड्रामा चलेगा पूरे देश में, सर ये ड्रामे का पूरा विरोध जो है वो हरियाणा से लेकर के देश की जनता को करना चाहिए। नौजवान, किसान, गरीब मजदूर को, हमारी मातृशक्ति को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को, सबको बताना चाहिए कि कैसे कैसे सर पॉलिटिक्स से अपना मोर्चा बनाना पड़ेगा। लूटा गया। और ये जो आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता और विपक्ष के, ये मोहम्मद गौरी, गजनी और तालिबानियों से भी खतरनाक लोग। लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र हमारे इंडियन पीपल्स को गारंटी देता है सभी राइट्स की, मगर जिस तरीके से हमारे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसका आपका क्या विचार है? जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है उसकी धज्जियां आप सब मिलके उड़ा दो, नहीं तो वो धज्जियां आप भी उड़ाता रहेगा। धज्जी तो किसी न किसी की उड़नी है। सर पॉलिटिक्स से ऐसे लोगों का सफाया करो। सर पॉलिटिक्स में आने से अपना मोर्चा क्यों बनाना पड़ा? सर पॉलिटिक्स में आने के बाद अपना मोर्चा क्यों बनाना पड़ा? मोर्चा तो इसलिए बनाना पड़ा कि जो लोग हमने पिछले 3 दशक में देखा कि किस तरह की व्यवस्था है और उसमें कैसे लोग साठ गांठ करके इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, तो वही देश और जो है समाज, वो हमारा प्रदेश, यहाँ के लोग, ये प्राथमिकता है। और उन्हीं को बचाने के लिए अपना भारत मोर्चा कहाँ लगता है? जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ मोर्चा लगता है। सर ये कहाँ तक बनाई गई? किसान आंदोलन में हजारों लोगों की बलि इस सरकार ने ले ली है, बलि भी ली है और हत्याएं भी करवाई है, ये कह करके कि सर पे लाठी मार दो, फोड़ दो। अरे ये तो गुंडों का काम है। हमारे ऊपर दिल्ली में अटैक हुआ था तो गुंडों ने अटैक कर दिया था। ये प्रशासन का, अधिकारियों का काम तो नहीं है। तो इसलिए सरकार को तुरंत, मोदी जी अगर वाकई में अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो आज ही जन्मदिन के दिन उनको ये तोहफा देना चाहिए। किसानों के 3 कृषि काले कानून वापस करने चाहिए और ये कह देना चाहिए कि भाई आप सब जाओ, जाके घी के दिए जलाओ और मैं आपके ये 3 कानून वापस लेता हूँ। तो ये सार्थक है, नहीं तो क्या बात है। 27 मई को अशोक जी आप राजनीति के मोर्चा उसका 27 सितंबर को किसानों की ओर से भारत बंद है, तो मोर्चा उसका समर्थन। मोर्चा तो किसान, गरीब मजदूर और जो अच्छाई के लिए इस देश की काम करते हैं उन सबके साथ समर्थन है हमारा, और जो इसके विरोध में काम करते हैं उन सबके खिलाफ खड़े हैं। इसीलिए तो नाम ही मोर्चा रखा है। अशोक जी आप राजनीति के अनुभवी हैं, आने वाले चुनावों में क्या मोर्चा किसी राजनीतिक पार्टी को सहयोग या समर्थन देगा? देखिए, समर्थन तो दे के देख लिया लोगों को, उसका हाल देख तो रहे हो। तो इसलिए कोई समर्थन किसी को नहीं। अच्छे लोग अपना सब कुछ सिस्टम बनाएंगे और इन्हीं अच्छे लोगों में से आने वाले समय में लोग संसद और विधानसभा हैं। और दिल्ली के अंदर जो तुर्काबाद के अंदर जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें आप पीछे हो गए, क्या चक्कर है बताएंगे कुछ? लड़ाई लड़ रहे थे आप, बहुत बड़ी लड़ाई लड़े थे, तो वो तो आज भी लड़ रही है। कोर्ट का आप चलवा दो वर्चुअल के बजाय, हमने तो आज भी लगाई हुई है। और रविदास मंदिर का जो मामला था उसकी लड़ाई वो तो हमने ही सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी। उसी के माध्यम से जो इस तुगलकी सरकार ने, जो तानाशाही सरकार ने फैसला किया था कि मंदिर को तोड़ दो, उसी का तो नतीजा था कि ये 75 से आकर के जो है बिल्कुल नीचे टिक गए, नहीं तो कुछ और नतीजे होते। तो आज भी हमारी वो लड़ाई है। बीच में कोरोना का बहाना लेकर के वो सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन जगह मिल गई है, जगह मिल गई है। लेकिन हमारी ये मांग है कि जगह जितनी थी उतनी दी जाए। वहाँ 20 बाई 20 जो मीटर है, पहले मीटर का फिर फीट कह दिया, तो उतनी जगह दी है, वो किसी को कबूल नहीं है। तो जब तक जो है पूरी जगह नहीं मिलेगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सर कांग्रेस छोड़ने की वजह कोई खास? कांग्रेस छोड़ने की वजह तो आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया। 5 साल 8 महीने इन सभी साथियों ने मेहनत करी। हरियाणा के सड़कों पे साइकिल इन्होंने चलाई, पैदल ये चले, संघर्ष इन्होंने किया। विधानसभा पिछले 7 सालों में अगर कोई विधानसभा के जितने भी घेराव हुए, हमारे को छोड़ करके आज तक किसी ने विधानसभा घेराव किसी दूसरी पार्टी ने किया ही नहीं है। अगर मार्च किया तो कभी किसान मजदूरों ने किया, किसी राजनीतिक दल ने हमारे अलावा किया ही नहीं था। और लास्ट में जो लोग थे वो फिर हावी हो गए वहाँ पर।
ब्लैकमेल करी उन्होंने, बड़े बड़े संदूक और पैसे का जो ताकत है वो दिखाई, फिर जनता ने अपनी ताकत दिखाई। सर एक तरह से दोबारा पार्टी शुरू करी है आपने, शुरुआत दोबारा से करी है, लंबा सफ़र होगा, मुश्किल सफ़र होगा। कोई लंबा सफ़र नहीं है। मैं जिस गांव में चला जाता हूँ इतना प्यार लोगों का मिलता है कि आधे घंटे के अंदर 150, 200, 500 गाँव का जितना साइज़ है उसके हिसाब से लोग वहाँ पर तुरंत खड़े मिलते हैं। तो ये लोगों को पता है कि कौन सच्चाई ईमानदारी से जज्बे के साथ उनकी लड़ाई लड़ता है और कौन जो है उनको लूटने का षड्यंत्र। संगठन को मजबूत करने के लिए और किस तरह का प्रयास किए जा रहे हैं? सारे ऑफिस खोलेंगे, संगठन आगे आने वाले समय में संगठन निर्माण की प्रक्रिया वो भी हमारी पैरेलल चल रही है और पूरे देश में भी हम घूम रहे हैं और हरियाणा से हमारी प्राथमिकता है। सर 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, देखिए अभी क्या कुछ सोचा है या नहीं? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब अभी हमने ये सोचा था कि कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी ऐसी निर्भाग पार्टी, ये सोचा था कि हमने, लेकिन छूट गई। और जो कहते थे 5 साल कि हम छोड़ेंगे वो आज भी वही गुलामी कर रहे हैं। बता दो भैया, जो अपना कीमती समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद मैं करनाल मीडिया का भी करती हूँ क्योंकि हमने 1 बजे का टाइम दिया था और हम इतना लेट गए हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और ये अपना प्यार है जो आप जैसे साथी हमारे लिए विचार किया तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अशोक तंवर जी का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया है। आपके पास क्या जिम्मेदारी है? क्या पता है? देखिए जिम्मेदारी अभी मैंने कुछ दी थी क्योंकि मैं असम हल्के में अपना चुनाव लड़ना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैंने अभी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। बाकी जिम्मेदारी यही है कि हम इस संगठन को, इस मोर्चे को लेकर मेहनत करें।